सबको नमस्ते। ईश्वर की रचना कितनी अद्भुत है और उसकी व्यवस्था जब हम देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अंदर से श्रद्धा के भाव उमड़ने लगते हैं। जब बच्चा अपनी माँ की गोद में आता है, देखिए उस ईश्वर के उस दयालुता को कि माँ की गोद में बच्चा आते ही और माँ से उसका भरण पोषण अब हो नहीं रहा है, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो काट दिया गया है। अब उसको बाहर का जो वातावरण है वहाँ से अपना पेट भरना है। अब बच्चा है, छोटा बच्चा है, असमर्थ है, कुछ और किसी भी कार्य करने में असमर्थ है, बहुत छोटा है, दूसरे के वश है। तो उसका जो भोजन है, क्योंकि पैदा होते ही अब उसको अपने प्राणों की रक्षा करनी है और प्राणों की रक्षा बिना भोजन के, बिना कुछ पेट में जाए हो नहीं सकती है। तो ईश्वर ने माँ के स्तनों में जो दूध दिया है वो बच्चे के भरण पोषण के लिए पूरा पर्याप्त होता है कि माँ की गोद में आते ही माँ उसको दूध पिलाती है और उसकी जो भूख है उसको शांत करती है और उसी से बच्चे का जो जीवन है वो आगे बढ़ता चला जाता है। उसके जो प्राण हैं वो भी मजबूत होते चले जाते हैं, दृढ़ होते चले जाते हैं और बच्चा जो है वो स्वस्थ हो रहा है, अपनी माँ का दूध पी करके खेल रहा है, खूब किलकारियाँ मार रहा है। परंतु ये जो एक सिलसिला है दूध पीने का, माँ के स्तनों का दूध पी रहा है बच्चा, ये कब तक चलेगा? उसके लिए ही हमारे जो ऋषि थे उन्होंने ये व्यवस्था दी हमारे वैदिक संस्कारों के माध्यम से कि कब तक बच्चा इस प्रकार से दूध पीता रहेगा। और एक तरह से जो यहाँ विधि दी गई है कि इस विधि में अब क्या शामिल करना है कि अब जो है उस बच्चे को किस ओर मोड़ देना है, तो उसी विधि के अनुसार जो हमारे संस्कारों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें जो इसके लिए संस्कार आता है कि बच्चा कब तक दूध पिए और भोजन कब शुरू करे। तो उसके लिए ही अन्नप्राशन संस्कार हमारे को दिया गया कि अब जो है बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार किया जाए। और ये अन्नप्राशन संस्कार का जो तात्पर्य है वो क्या है कि पहली बार बच्चे को भोजन करवाना, कि भोजन करना, या कह सकते हैं कि खाना, अन्न खिलाना, क्योंकि खुद बच्चा तो खा नहीं सकता, दूसरा ही उसको खिलाएगा। तो ये है कि दूध से अब और चीज़ें भी बच्चा लेना शुरू करेगा, तो उसके लिए अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। अब ये जो अन्नप्राशन संस्कार है ये कब किया जाता है कि कहा कि जब बच्चे के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं तभी ये अन्नप्राशन संस्कार हमें करना चाहिए। अब ये है कि बच्चा दूध पी रहा है, दूध से वो पुष्ट हो रहा है, सारी उसके जो शरीर के जो उसके पौष्टिक तत्व उसको अपनी माँ के दूध से मिल रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि अब बच्चे को जो है नया मोड़ दिया जाए उसके भोजन में। तो ये कहा कि सबसे पहली बात है कि माँ के स्वास्थ्य की दृष्टि, हमारे की दृष्टि से ये जो कदम है हमें उठाना चाहिए कि माँ का जो स्वास्थ्य है वो और ज़्यादा कमज़ोर ना हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो माँ का दूध है उसमें कैल्शियम होता है, सबसे ज़्यादा पौष्टिक जो तत्व होता है दूध में वो कैल्शियम होता है। और वो जा कहाँ से रहा है, वो माँ के शरीर से ही उस बच्चे को मिल रहा है। और आप देखते होंगे कि माँ जब तक बच्चे को दूध पिलाती है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी रहती है, कैल्शियम की कमी उसके अंदर होती रहती है। और इसीलिए कहा है कि जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उस माँ के शरीर से दो जीवों का एक तरह से पालन पोषण हो रहा, भरण पोषण हो रहा, तो उसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा डाइट लेने की भी ज़रूरत होती है। परंतु यहाँ भी एक तरह
ऐसे देखते हैं हम, जब गांव की परंपरा को देखते हैं, गांव की रिवाज को देखते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है, ये लगता है कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, और अगर वो थोड़ा सा ये अपने आप को रख ले कि नहीं, मेरे को और ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता है, तो अगर वो ज़्यादा दूध पीना शुरू कर दे या फ्रूट्स वगैरह ये ज़्यादा लेना शुरू कर दे, तो फिर उसका भी घर में इशू बन जाता है। क्योंकि ये जो हमारी जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं जो है अभी तक इस तरह की, इसमें संकीर्ण सोच जो है वो अब तक विद्यमान है। और आप देखो कि बच्चे का पूरा जो स्वास्थ्य का जो आधार है वो माँ के दूध पर ही टिका हुआ है। फिर माँ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, ज़्यादा दूध की आवश्यकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषियों ने ये इस दूसरी विधि को इसमें साथ में जोड़ा कि कब तक बच्चा दूध पिएगा, कब तक जो है माँ के स्वास्थ्य के साथ इस तरह एक अन्याय होता रहेगा। नहीं हो सकता कि अब तो समय है कि बच्चे के जब दांत निकल जाते हैं, कि बच्चे के दांत नहीं निकले तो कोई बात नहीं, वो बच्चा दूध पीता रहेगा, लेकिन दांत निकलने के बाद बच्चे को और अन्न भी दे देना चाहिए। और इसमें बच्चे का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा इस रूप में है कि बच्चा केवल दूध ही दूध पीता रहेगा, तो क्या होता है कि बच्चे के शरीर में जो है एक तरह से जो एक अंदर से उसको मजबूती मिलनी चाहिए शरीर की, उसकी जो हड्डियां हैं, उसके जो मसल्स हैं वो मजबूत बने, कि बच्चा सॉलिड बने, जो है एक अच्छे शरीर का बने। वो केवल दूध से नहीं बन सकता। वो जो अन्न है अलग, जो दूध के अलावा अतिरिक्त जो अन्न है वो भी उसको देना होगा, तभी वो अच्छा जो है स्वस्थ बन पाएगा। दूसरी बात क्या होती है कि ये भी एक हम देखें कि प्रकृति के अंदर जितने भी ये इस तरह के अन्न हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, तो ये सभी भी जो है मानव के लिए बनाए हैं परमात्मा ने। केवल हम दूध के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि प्रकृति में इतना ज़्यादा ये दूध का जो एक स्रोत है वो हो नहीं सकता है। आप देखते होंगे कि जो हम भोजन करते यानी कि दूध पीते हैं, और दूध जहाँ से भी उपलब्ध करते हैं वो दूसरे प्राणियों से ही हमें उपलब्ध होता है। तो आप देखिए कि जो जिस प्राणी से हमें दूध मिलता है उसके भी अपने बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों का भी भरण पोषण किया जाता है दूध के माध्यम से। तो ये नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा दूध हम उनसे ले लें और केवल दूध के ऊपर ही जीवित रह सकें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इतना ज़्यादा दूध भी हमें पर्याप्त रूप में नहीं मिल सकता कि मनुष्य केवल दूध पर ही निर्भर रह सके। उसके अतिरिक्त भी हमें और जो अन्न भोज्य पदार्थ जितने भी हैं उनके ऊपर हमें निर्भर होना पड़ता है, उनका हमें सहारा लेना पड़ता है अपनी स्वास्थ्य की दृष्टि से। और फिर ये कि ये जो अन्नप्राशन संस्कार है ये कब किया जाए, पहले भी जैसे बात हुई थी कि हमारे जो संस्कारों की जो श्रृंखला है, ऋषियों ने जो ये विधि बताई है, ये हमारे पारस्कर गृह सूत्र में कहा है कि जब षष्ठे मासी जो है षष्ठे मासी अन्नप्राशन, कि जब छठा मास होता है, 6 महीने का बच्चा हो जाता है, तो उसके बाद जो है अन्नप्राशन संस्कार हमें करना चाहिए। ये बात कही गई है पूरी, क्योंकि जब प्रकृति के साथ हमारा तालमेल होगा अच्छे से, क्योंकि ईश्वर की ये व्यवस्था है कि प्रकृति में जो जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो अगर उनको विधि पूर्वक हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो वो हमारे अनुकूल रहेगी। और अगर विधि नहीं होगी हमारे पास, वैसे ही डावाडोल स्थिति में किसी चीज़ को बेतरतीब तरीके से अगर हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है। तो विधि यही है कि, और अनुकूलता इसी बात में है कि बच्चे के मुंह में दांत नहीं है, बच्चा दूध पी रहा है, और उस समय क्या होता है, उसका अंदर का जो सिस्टम है, उसकी आंतें, उसका पेट जो है बहुत नरम होता है, तो उसमें दूध ही पच सकता है, परंतु दांत होने के बाद वो अन्न भी चबा सकता है अच्छे से। तो उस समय कहा कि ये सही अनुकूल समय होता है जब हम बच्चे का ये संस्कार करवाते हैं।
और दूसरी बात क्या आती है कि अब कई माएँ जो होती हैं उनका दूध शुरू से ही नहीं आता तो उनको क्या होता है कि ऊपर का दूध ही बच्चे को पिलाना पड़ता है। और कई माएँ ऐसी होती हैं कि बच्चे को कई कई महीनों तक या कहें कि 1-1.5 साल तक भी दूध पिलाती रहती है। तो ये इतना लंबा जिन माँओं के स्तन में दूध नहीं है, अब उनकी तो अपनी एक व्यवस्था है कि उनको ऊपर का दूध उनको पिलाना पड़ता है, कोई दूध है ही नहीं माँ के पास। लेकिन जो माँ 1-1.5 साल तक कंटिन्यू बच्चे को दूध पिलाती रहती है और केवल दूध के ऊपर ही उसको रखे रहती है, तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर वो करेगी तो अपने स्वास्थ्य के साथ वो खिलवाड़ करेगी। आप देखिए कि हमारे शरीर का के एक तरह से मैं महिलाओं की अगर बात करूं कि उसके लिए कैल्शियम कितनी आवश्यक है, और कैल्शियम ही जो है बेस होता है। कैल्शियम अगर हमारे शरीर की कम हो जाती है, किसी महिला के शरीर की अगर कैल्शियम कम हो जाती है तो उसको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो समय है कि बच्चे को धीरे 6 महीने के बाद एकदम दूध ना छुड़वाएं। एकदम दूध अगर छुड़ाएंगे तो उससे भी बच्चे का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप धीरे धीरे करके, कि जैसे मान लीजिए आप बच्चे को दिन में 5 बार दूध पिलाते हैं, 4 बार पिलाते हैं, तो एक एक संख्या में जो है एक एक बार में कम करते चले जाएं, क्योंकि उसकी जगह आप बच्चे को और कोई लिक्विड चीज़ आप दे सकते हैं। ये भी नहीं कि एकदम ही जो है आप उनको रोटी खिलाना शुरू करें, उससे भी जो है बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, उसको नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। तो ये जो अन्नप्राशन संस्कार है कि बच्चे को दूध से और अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं, अन्य जो खाने की चीज़ें हैं, वो सर्वप्रथम क्या देनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा आश्वलायन गृह सूत्र है, उसमें बताया गया है कि दधि मधु घृत मिश्रितम प्राशित। ये कहा गया है कि अन्नप्राशन में बच्चे को जो है दही, घी और शहद ये देने चाहिए, और किस में मिला करके कि भात बनाएं, कि जो चावल होते हैं चावलों में ये तीनों चीज़ें मिलाएं, हम घी भी मिलाएं, शहद भी और दही भी मिलाएं। अब इनका अनुपात भी हमें देखना चाहिए कि घी से 3 गुना ज़्यादा शहद होना चाहिए और इतनी ही मात्रा में दही होनी चाहिए। तो उनके जो संस्कार करवाया जाता है, अग्निहोत्र जब करवाया जाएगा तो उन्हीं से आहुति दी जाती है, और बाद में बच्चे का जो अन्नप्राशन होता है कि पहली बार उसको हम अन्न खिला रहे हैं, तो उसी से उस बच्चे को जो है अन्न खिलाने की शुरुआत हमें करनी चाहिए। और ये जो घी है और दही है, शहद है, ये बच्चे को जो है और ज़्यादा मजबूती देते हैं, तेजस्विता उसके अंदर आती है, बुद्धिमत्ता आती है, वाणी में उसके मिठास आता है। तो बहुत सारी ये इस तरह के जो अंदर के आंतरिक गुण हैं बच्चे के, वो और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो इससे हमें शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ ये भाव भी बच्चे के अंदर भरना आवश्यक है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक धार्मिक संस्कार है जो हमें हमारे ऋषियों ने इसकी खोज करके दी है। तो इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा तात्पर्य है कि बच्चा अब अन्न ग्रहण कर रहा है और अन्न के आधार पर ही उसके प्राणों की रक्षा होगी, अन्न से ही उसके अंदर जो है तेजस्विता आएगी, अन्न से ही उसके अंदर बुद्धिमत्ता, प्रतिभा जो है उसके अंदर निखरेगी, अन्न से ही वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो ये होना चाहिए कि बच्चे के अंदर ये भाव भरे जाएं कि जिस धरती माँ से ये अन्न उगाकर तेरे को दिया जा रहा है, उसकी छाती को फाड़ करके अन्न पैदा किया जा रहा है, और जिस माता पिता के खून पसीने की से जो है ये अन्न उगाया जा रहा है, इसकी कमाई की जा रही है, और जिस माँ, जिस धरती माँ पर जो है रह करके उसका शरीर का जीवन का भरण पोषण हो रहा है, उसके जीवन की रक्षा हो रही है, तो ये जो पक्ष है ये बच्चे को समझाया जाए कि तेरे ऊपर देख कितने लोगों का कर्ज है और किस किस का कर्ज है, कि ये जो हमारे 5 देवता हैं, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है,
ये जितने भी देवता हैं इनका तेरे ऊपर ऋण है, और इस ऋण से उऋण होने के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा कि आज तेरे को जो ये अन्न खिला रहे हैं इस अन्न का कर्ज इसी रूप में चुकाना पड़ेगा कि तू भी और लोगों का भरण पोषण करे, तू भी लक्ष्मीपति बने, तू भी दानी बने, दानवीर बने, दाता बने। ऐसा जीवन तेरा होना चाहिए। तो ये जो भाव हैं ये उस बच्चे के अंदर भरने चाहिए। जो ऐसे भाव क्योंकि छोटा है, जैसे जैसे बड़ा होगा तो ये उस बच्चे को सारी बातें उसके पालन पोषण के साथ साथ, लोरियों के साथ साथ, और जैसा जैसा वो बड़ा होगा, माँ के आंचल में बच्चा खेल रहा है, उनके साथ साथ ये संस्कार भी उसको देने चाहिए। इस बात का एहसास बच्चे को होना चाहिए कि आज मैं जीवित हूँ, मैं ऐसी खुली हवा में सांस ले रहा हूँ, अन्न ग्रहण कर रहा हूँ, तो इसका कर्ज है मेरे ऊपर, इसको मेरे को उतारना है। इसीलिए तो इस दुनिया में परमात्मा ने भेजा है कि तू दानी बन कर के रहना, दानवीर बन कर के रहना, और जीवन को आगे बढ़ाते चले जाना। तो ये जो अन्नप्राशन संस्कार है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्कार है, और अन्न से ही मन बनता है। अब ये माँ के ऊपर निर्भर करता है कि वो बच्चे को कैसा अन्न खिलाए और कैसे कैसे खिलाए, किस भाव से खिलाए। कि जब भी बच्चे को अन्न खिलाया जाए तो अच्छे भाव से, कोई भी उसके अंदर ऐसा दुख का भाव नहीं होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव माँ के अंदर होना चाहिए, और बिल्कुल शांति का भाव अंदर हो, शांत रहे वो, कोई ऐसा मन में ऐसा भाव ना हो कि किसी और के बारे में गलत सोच रहे हैं और बच्चे को हम कुछ खिला रहे हैं, तो उसका असर बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत अच्छे तरीके से सात्विकता से युक्त मन हो और सात्विक ही बच्चे का अन्न हो तो जीवन निखरता है। ऐसा अपने बच्चे का हम भरण पोषण करें और अन्नप्राशन संस्कार को अपने जीवन में स्थान दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।